गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस सेशन में हम भारत स्किल का जो क्वेश्चन बैंक है ट्रेनिंग मैथोलॉजी के लिए या पीओटी के लिए, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले 130 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आज हम 130 से 162 जो लेवल 1 के सारे क्वेश्चन है वो क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड ऑफ कोर्स फीडबैक? पाठ्यक्रम के अंत पर ली गई फीडबैक का क्या महत्व होता है? Option 1, determine if students are satisfied with the training and check if learning environment and teacher were conducive. To record attendance, to assess performance of teacher, to check if syllabus is appropriate. Any answer? सर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। Yeah. ये लास्ट में right जो answer. evaluation वगैरह करते हैं तो Determine उसमें if देखते हैं। students satisfied with training and check if learning environment and teacher were conducive. Yes, sir. Next question. Which classroom arrangement is most effective when a class is being taught in lecture mode and there is dependent work expected? Option 1, C-shaped, round table, circle, rows and column. Column. इफेक्टिव क्लास के लिए रो और कॉलम हो जाएगा सर इसका। Right answer, rows and column. सर थोड़ा सा डिफाइन कर दे, राउंड टेबल और ये। Wait a minute. सर ठीक है। जो अभी आपने आंसर दिया रो एंड कॉलम, वो क्या था, जो लार्ज क्लासरूम होते हैं उनके अंदर अरेंज किए जाते हैं, लाइक नॉर्मली हम सब यूज करते हैं। इसका एक्शन जोन कौन सा है, यानी टीचर कहाँ खड़े होकर कहाँ उनका सिटिंग अरेंजमेंट होती है, बिल्कुल फ्रंट में, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं पिक्चर के अंदर। ये अच्छा। नेक्स्ट है स्मॉल क्लासरूम। स्मॉल क्लासरूम में भी यही होता है, आप रो एंड कॉलम अरेंज करते हैं, और इसमें थोड़ी सीटिंग कैपेसिटी कम होती है। ये अच्छा। नेक्स्ट है यू शेप लेआउट। सर ये यू शेप और सी शेप में क्या अंतर होता है दोनों में? बिल्कुल, यू शेप में क्या होता है, easy to see and hear everyone in their group, front of room commands the group's attention, unit is created by ganging all the tables together, opponents give trainers a sense of freedom and encourage participation. इसमें क्या होता है, जब आपको बहुत ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए होती है स्टूडेंट्स के साथ में, कि आप उनको वन बाय वन जाके समझा सके, तो उसके लिए यू शेप यूज किए जाते हैं। ओके, और सी वाले में तो एक सेकंड, यू शेप में ज्यादा से ज्यादा आपके 24 ट्रेनी या 24 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट सी शेप है, जो वो ग्रुपिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप सर्कल यूज करते हैं ना, पूरा ग्रुप बना के एक सर्कल जिसमें टीचर बिल्कुल सेंटर में होते हैं, उसके लिए सर्कल और सी शेप यूज किए जाते हैं। सी लाइक गुड फॉर डिस्कशन। आवाज नहीं आ रही मेरा? हेलो, जी बोलिए। सर क्लियर, ठीक है सर। कोई डाउट? नो सर, क्लियर। नो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can be used by a counselor to know an individual before the counseling process? काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले किसी व्यक्ति को जानने के लिए काउंसलर द्वारा निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जा सकता है? Asking them to take tests, interviewing parents and friends, asking him to write an autobiography, asking them about their biggest fear. Interview. Any answer? Second. Yeah. Right answer. माता पिता और दोस्तों का साक्षात्कार। अगर आपको किसी अपने क्लाइंट के बारे में जानना है तो आप क्या करोगे, उससे मिलने से पहले उसके पेरेंट्स को, उसके फ्रेंड्स को मिलेंगे, जो
उसका बिहेवियर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको जानने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 134. Give the four stages of counseling process: relationship building, making an assessment, establishing goals, and developing an action plan. Next option: analyze, design, implementation, and evaluation. Next, attention making, relevance seeking, counseling and satisfaction. Dissonance, agreement, counseling and evaluation. Any answer? Sir, second, analysis, design, implement, and evaluation. Any other answer? ये हो जाएगा रिलेशनशिप बिल्डिंग, मेकिंग असेसमेंट, सेट, फिर गोल निर्धारित करना, फिर डेवलपमेंट एक्शन प्लान वगैरह। फर्स्ट Yeah, right. First आएगा फर्स्ट relationship building, making assessment, पहला प्रोसेस establishing ही goals and developing action plan. पहला प्रोसेस ये होता है कि एक रिलेशनशिप कैसे बिल्डिंग करता है, बिल्डअप करना है। पहले एक आप रिलेशन बिल्ड करेंगे अपने क्लाइंट के साथ, फिर उससे बात करेंगे, उसकी व्हाट इज उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद जो कंक्लूजन निकलने वाला है उसको सेट करेंगे, राइट। फिर गोल एस्टेब्लिश करेंगे, गोल एक बनाएंगे, फिर उसको डेवलप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135. Which of the following are benefits of entrepreneurship? It result in creation of new organization and bring creativity into the marketplace. It lead to improved standard of living and help develop of economy of the country. Both of these or none of these. Any answer? ये हो जाना चाहिए। सी सर से दोनों हो जाएगा इसका। बोथ संगठन का right answer ऑर्गेनाइजेशन। C. Both. हाँ सर। Okay. Next question. Question number 136. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी gives loan up to a sum of dash between rupees 10,000 to 10 lakhs, rupees 50,000 up to 50 lakh, none of these. सर उनका अप टू 10 लाख तक था उनका, उसमें कैटेगरी वाइज थे कि हर एज के अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डोनेशन दिया जाए, मतलब पैसे दिए जाए। इसका ये हो जाना Yeah, चाहिए। right answer between 10,000 to 10 lakh. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? सर इसके अंदर अलग अलग स्टेप जो होते हैं, जैसे शिशु होगा, किशोर हो गया, जो बड़े लोग हैं उनको लिए अलग अलग धनराशि देना, अगर छोटे बच्चे उनके लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है। Yeah, right answer. जो छोटे बच्चे हैं 0 से 13 उसको 50,000 तक के लोन दिए जाते हैं। टीनेजर्स है उनको 50,000 से 5 लाख तक के लोन, और जो अडल्ट हैं उनको 5 लाख से 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं। एनी डाउट? नो सर। सर यस, सर ये पीओटी में पूछा जाता है क्या सर? राइट, ये पीओटी का ही क्वेश्चन है। एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर क्या आएगा? कौन सा चैप्टर का? एंटरप्रेन्योरशिप। यस। Okay, next question. Question number 137. Which of the following falls under the domain of ICT? निम्नलिखित में से कौन सा ICT के अंतर्गत आता है? रेडियो एंड टीवी, इंटरनेट एंड मोबाइल, both of these or none of these. बहुत ही सर, इसके दोनों आएगा। Yeah, right answer. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Both of these. What is the full form of ICT? सर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो Yeah, right इंफॉर्मेशन answer. देके कम्युनिकेशन पे फोकस किया गया है इसमें, कि कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए। Next question. When learners are virtual and can't access the e-learning at the same time when they are said to be dash learners. जब शिक्षार्थी आभासी होते हैं और एक साथ ई-लर्निंग का प्रयोग नहीं कर सकते तो उन्हें शिक्षार्थी कहा जाता है। कौन से शिक्षार्थियों को कहा जाता है?
synchronous, asynchronous, distributed, Asynchronous. or remote. Asynchronous. asynchronous, सर और उसमें आता है ना disturbing, सर उसमें डिस्टेंस लर्निंग में आता है ना, डिस्टेंस लर्निंग जिसे दूरस्थ दूरस्थ भी कह देते हैं, या फिर रिमोट और इस टाइप से distributed, आता है Yeah, right असिंक्रोनस। answer is समकालिक। क्या है? distributed, डिस्टेंस लर्निंग के टाइप्स हैं। डिस्टेंस लर्निंग के उसमें आता है कि जो दूर के बच्चे कम्युनिकेशन, एसिंक्रोनस में ये होता है कि हम फीडबैक नहीं दे पाते, कम्युनिकेशन तो होता है पर फीडबैक हमारा सही नहीं होता है उसमें। इसका राइट आंसर सिंक्रोनस है क्या? नहीं डी जी। है इसका, सिंक्रोनस है सर इसका। इसका राइट आंसर distributed, इसका सेकंड आएगा। हाँ तो वही तो मैं बता रहा था, एसिंक्रोनस तो मैं बोल रहा था सर। हाँ सॉरी, मैंने गलत बोला। अरे नहीं इसका भाई। राइट आंसर सेकंड आएगा। इसका यही डिफरेंस है कि जो समकालिक होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सेम टाइम पे कंप्यूटर से दोनों लॉगिन करेंगे, टीचर और ट्रेनिंग दोनों। वो लाइव क्लास लेंगे, लाइव इंटरेक्शन होगा उनके बीच में। और जो अतुलकालिक है उसमें क्या होगा, टीचर्स अपनी जो क्लासेस है उनको रिकॉर्ड करेंगे और वो अपलोड कर देंगे। वीडियो उसके बाद क्या होगा, जो वीडियो ट्रेनिंग है वो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। यही इसका डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, expand NSQF. What is the full form of NSQF? National Skill Qualification Framework. national skill qualification Fourth framework, option. National Skill Qualification Framework. फ्रेमवर्क। Yeah, right answer. Fourth option. फोर्थ आएगा। Okay. इसी के साथ ये क्वेश्चन है, NSQF को इम्प्लीमेंट कब किया गया? 2000 14-15 Any में answer? शायद। कंफ्यूजन सर, 14-15 में समथिंग। 2016. 15 है। Yes. Next question, question number 140. Which of the following is the main difference between vocational education and vocational training? Yeah, right answer. Vocational training is focused on job-oriented skill development. वोकेशनल ट्रेनिंग का फोकस किस पे रहता है? स्किल पे, कि उसकी स्किल को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141. स्टूडेंट्स यूज द एडसोलेंस एज टू। छात्र किशोर उम्र का प्रयोग करते हैं। अडेप्ट एंड एडजस्ट चाइल्डहुड बिहेवियर टू अडल्ट स्टैंडर्ड्स, learn about adult behaviors age per adult standards, challenge and question the stated adult behavior age per adult standards, accept the stated adult behavior age per adult standards. फर्स्ट आएगा B, सर। क्या राइट आंसर? Option number A. ऑप्शन नंबर ए आएगा राइट सर। आंसर ऑप्शन नंबर 1, adapt and adjust childhood behavior to the adult standards. अब क्या होगा, जब कोई टीनेजर एक इंसान जब 13 साल का हो जाएगा या टीनेज में आ जाएगा तो क्या करेगा, जो उसकी बचपना है, जो चाइल्डहुड है, उसको धीरे धीरे अडल्टनेस में बदलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एग्जांपल ऑफ लर्न बिहेवियर? निम्नलिखित में से कौन सा सीखा व्यवहार का एक उदाहरण नहीं है? नेस्ट बिल्डिंग इन बर्ड्स, स्विमिंग इन फिश, हाइबरनेशन, watering of mouth when smelling good food. दो ऑप्शन सर। Option number 4. D. अच्छा खाना 4. 4 आएगा सर। या राइट आंसर और आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Dash is a principle of learning when increases the students' awareness of their own progress and motivates them to improve continuously. सीखने का एक सिद्धांत है जो छात्रों की स्वयं की प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और ऑप्शन है फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्री असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट. Any answer? First. First. Formative assessment. Yeah, right answer. Formative assessment. ये टाइप्स है असेसमेंट्स के. फॉर्मेटिव असेसमेंट जो डेली होती है, इंटरिम 6 से 8 वीक में उसको असेस किया जाता है, और समेटिव असेसमेंट एंड ऑफ ईयर असेसमेंट. तो ये 3 टाइप है असेसमेंट्स के. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these two must be specific and measurable? Learning goal, learning objectives, both learning goals and learning objectives, none of these. बहुत आएगा सर. लर्निंग ऑब्जेक्ट. Yeah, right answer, learning objective. Any doubt? नो सर. तो सर सर कंसाइज होता है हमारा, बहुत छोटा लक्ष्य होता है. Next question, question number 145. Which of the following tasks you consider while doing syllabus analysis? Considering how do the topics of the course fit together, seeking permission from principal higher authorities, considering whether teacher will be able to teach the syllabus, whether student will be able to pass or not. फर्स्ट आएगा सर. ये डेट टू. First. Yeah, right answer. First. Considering how do the topics of course fit together. Okay. Next question. Identify the Bloom's level for the stated question. Define panchayat. एक बार रिपीट कर रहा हूँ. Identify the Bloom's level for the stated question. Define panchayat. Options: knowledge, comprehension, application, analysis. D. Analysis. फोर्थ ही आएगा सर. Any other answer? Okay, इसका राइट आंसर आएगा नॉलेज. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या होता है? फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द ब्लूम्स लेवल फ्रॉम द स्टेटेड क्वेश्चन. डिफाइन पंचायत. अब डिफाइन किस में आ रहा है आपको देखना है. उसमें डिफाइन आ रहा है रिमेंबर में. अब आप स्टूडेंट को नॉलेज दे रहे हो, वो उसको रिमेंबर रख पा रहा है, तो उसके अंदर आएगा नॉलेज. Any doubt? Yes. No sir. Okay, next question. Which of the following are the benefits of creating a lesson plan? Help plan time spent per activity, know learning styles of student, both help plan the time spent per activity and know learning styles of students, or none of these. 3. Yeah, right Both. answer. 3. Both help plan time spent per activity and know learning styles of students. Okay, next question, question number 148. Which of the following instructional technology method are students to come to class after reading or preparing? Option 1, lectures, flipped classroom, e-learning, case study. Any answer? लास्ट थ्री. फ्लिप क्लासरूम. दोनों काम होता है ना. Yeah, right answer, flipped classroom. केस स्टडी. तो भैया ये पीछे थोड़ा ये हम जाते हैं.
राइट आंसर आएगा फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम में क्या होता है, क्लास शुरू होने से पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता दिया जाएगा कि आज का टॉपिक हमारा ये है, तो वो उसके लिए पहले प्रिपेयर करेंगे क्लासरूम के द्वारा उसको, अप्लाइंग की कॉन्सेप्ट विद फीडबैक। अब उसको क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे एंड देन क्लास एंड होने के बाद स्टूडेंट्स चेक देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सटेंड देयर लर्निंग। अब क्या करेंगे, स्टूडेंट अपनी नॉलेज को चेक करेंगे और उसको बढ़ाएंगे। ये होती है द फ्लिप क्लासरूम। एनी डाउट? No, sir. Okay. Next question. The cone of experience was developed by? Cone of experience इनके द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन 1 डेल, Dell. Dale. राइट आंसर डेल। ऑप्शन नंबर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस में क्या होता है, एनीबॉडी एक्सप्लेन करेगा कोई? सर हमने कुछ कैटेगरी बचाए ना, जो हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, तो ये अलग अलग ये अलग अलग चीजों से काम करते हैं। जैसे हम अगर हम स्पीच की बात करें तो स्पीच के थ्रू में 5% लर्निंग सीखने को मिलता है, और अगर हम रीड करते हैं तो रीड के अकॉर्डिंग में 10% सीखने को मिलता है। अगर हम बस सुनने के काम करते हैं तो बेसिकली जो हम सीखना चाहते हैं वो हमें 20% हमें कवर कर पाते हैं। पर अगर हम सुनने के साथ साथ अगर देख भी ले, दोनों चीज एक साथ अगर इन्वॉल्व हो जाए, जैसे इमेज हो गया, वीडियो हो गया, तो ये हमारी एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है और हमारी एफिशिएंसी 30% करीब हो जाती है। अगर हम बात करें सुनने के साथ देखना भी लगे और उसके साथ कुछ एक्टिविटी करें, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन प्लान हो गया, तो हमारी भी जो हमारी कैपेसिटी होती है कैचिंग करने की, तो 50% के करीब हो जाती है। अब हम बात करते हैं और जैसे हमारा जीडी हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, या फिर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे वर्कशॉप में काम करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और करते भी हैं। तो लगभग हमारे ज्यादा सेंस ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम बेसिकली 70% करीब सीख जाते हैं। फिर लास्ट में जो हमारा लास्ट ऑप्शन है कि हम लाइफ में हर चीज अगर फेस करते करते आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट ऐसा आता है कि हम हर चीज हमें अच्छे से पता चल जाता है। यानी कि हमारे जितने सेंस हो गए ना, सब उसमें इनबिल्ड होता है। यानी जो काम हम खुद करते हैं, कोई भी काम हो, इसमें हर चीज हमारा इनबिल्ड होता है। जितने सेंस ऑर्गन हमारे हो गए, 4-5 चीज हो गए, और हम जब खुद करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, करीब 90% के करीब हो जाती है। तो उन्होंने ये बताया कि एनालिसिस, डिजाइन और फिर इवैल्यूएट करके हम अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? गौरव पाठक। Good answer. Okay, next question. Question number 150. In a car repair workshop, which of the following will define the flow of work? Job sheet, information sheet, operation sheet, or daily diary? ऑपरेशन सीट सर। चलो ऑपरेशन सीट में आएगा, क्योंकि जो हमारे कार मरम्मत भी एक पर्टिकुलर एक फील्ड से डिसाइड होता है। जब एक फील्ड है तो हमारा ऑपरेशनल सीट के अंदर आ जाता है। Yeah, right answer. Operation sheet. Okay, next question. Pre and post job check sheets can be used. Dash. पूर्व और पश्चात जॉब चेक शीट का प्रयोग डैश के लिए किया जा सकता है। ऑप्शंस: get started in the day and assess quality of work done, measure time spent at each task, calculate the cost of labor, assign work to the team. Any answer? फर्स्ट First. Yeah, right answer. To get started in the day and assess quality of work done. Any doubt? नो सर। नो सर। Next question, question number 152. A good multiple choice question should have 3 to 5 option is a reasonable range and a good distractor. Confuse the learner. 8 evaluation level, Bloom's taxonomy. Test multiple concepts. ऑप्शन नंबर ए First. Yeah, right answer first. 3 से 5 ऑप्शन एक अच्छे वो डिस्ट्रैक्टर बनते हैं, जिससे अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया जा सकता है। Next question. According to Kirkpatrick, there are 4 levels of evaluation. Of these, dash focuses on knowledge, skill, and attitude changes. Behavior.
लर्निंग में आता है ये, रिएक्शन, कि लर्निंग, बिहेवियर, Learning. जो हमारे स्किल होते हैं, जो हमारी नॉलेज एटीट्यूड होता है, ये चेंजेस हम लर्निंग में देखने को मिलता है। Yeah. What is knowledge? Knowledge is change in behavior. Yes. Okay. Next question. Question number 154. Objective is an important characteristic of a good test. It affects both validity and dash of test scores. उद्देश्य एक अच्छी परीक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह परीक्षा स्कोर और वैधता की ओर डैश दोनों को प्रभावित करता है। तो जो टेस्ट होते हैं, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसकी एबिलिटी, वैलिडिटी भी होनी चाहिए। यानी जो आप पढ़ा रहे हो, सही पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हो, उसकी एक जो क्वेश्चन की जो लेंथ होती है वो भी आपको आपके हिसाब से रखना चाहिए, ऐसे नहीं आप डीपली उसे बढ़ाते चले जा रहे हो। तो रिलायबिलिटी राइट आंसर, रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 158. Which one of these three national boards is open? CBSE, ICSE, NIOS. Yeah, right answer, NIOS. What is full form of NIOS? National Institute Open School. Yeah. Or ICSE? सर, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। Yeah, right answer. CBSE सबको पता है, सेंट्रल बोर्ड स्कूल एजुकेशन। Okay, next question. Question number 159. What are the important considerations that bank take into account while lending? ऋण देते समय बैंक क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखते हैं? कौन सी बातें ध्यान में रखते हैं? ऑप्शन: सेफ्टी, लिक्विडिटी, पर्पस, ऑल ऑफ दिस। All of this. Yeah, right answer. Okay, next question. What is the objective of Stand Up India Mission? Stand Up India Mission का उद्देश्य क्या है? Options: establish entrepreneurs, give loan above ₹5 lakh to 10 lakh, help SC and Help SC and ST and women minorities. Number C. G. Okay, next question. Of the 4 P's of marketing, which one deals with the having a clear understanding of what you are offering? विपणन में 4 P's में कौन सी आपकी पेशकश की स्पष्ट समझ से संबंधित रखता है? प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन। Product. Yeah, right answer is product. Product. Okay, last question. ये लेवल 1 का लास्ट क्वेश्चन है, तो आज हमारा जो लेवल 1 है क्वेश्चन बैंक का वो कंप्लीट हो जाएगा। So question is, interactivity in online materials is mostly done by inclusion of dash. ऑनलाइन सामग्रियों में अंतर क्रियाशीलता ज्यादातर डैश को शामिल करने से की जाती है। Audio and video. या राइट आंसर, ऑडियो एंड वीडियो। ओके, क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज के। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।